तो देखिए, आज है ये विशेष त्योहार भाई और बहन के प्यार का बंधन, रक्षाबंधन। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे हमें आज का पर्व किस लिए खास है और किस तरह से इसे मनाया जाए। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी आचार्य राकेश जी आ रही हैं अपने दर्शकों को, जरा हम वो खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये है बॉर्डर से तस्वीरें जहां पर जवानों को राखी बांधी जा रही है, और हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए जो हमारे देश के प्रहरी हैं, हमारे जवान भाई, उनके लिए ये पर्व और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर तक जो बहनें हैं वो भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंचती हैं, और जिम्मेदारी होती है तो बहन की रक्षा का दायित्व तो निभा ही रहे हैं। इसके साथ साथ देश की रक्षा का दायित्व भी इन्हीं के हाथों में है। और इस पर्व को खास बनाते हुए ये तस्वीरें भी अभी दिखाई दे रही है, किस तरह से यहाँ पर जो बहनें हैं वो जवानों को राखी बांध रही हैं और उनसे ये मांग रही हैं कि वो देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, बहनों के लिए भी उनका जो जिस तरह से दायित्व बनता है, यानी परिवार के प्रति भी एक जिम्मेदारी, और उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है देश के प्रति। तो यहाँ पर ये सभी बहनें मौजूद हैं और जवानों की कलाई पर राखी बांधी जा रही है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये बॉर्डर से दिख रही है, जहाँ पर स्कूली बच्चे, माताएं, बहनें इन जवानों को राखी बांध रही हैं जो सरहद पर हम सभी की रक्षा करते हैं। तो बहनों की रक्षा का दायित्व और इसके साथ साथ देश की रक्षा का दायित्व भी इनके कंधों पर है। ऐसे में इनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए सभी बहनें यहाँ पर रक्षाबंधन का पर्व मनाती हुई और इनकी कलाइयों पर राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, तस्वीरें हैं, और ऐसे में भाई भी इन्हें उपहार दे रहे हैं, और सबसे बड़ा उपहार तो होता है रक्षा का। जी हाँ, और जिस तरह से यहाँ पर आरती उतारी जा रही है और इनकी कलाइयों पर राखी बांधी जा रही है, तो यही एक कामना है कि इन भाइयों की उम्र लंबी रहे, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब ये निभा रहे हैं तो ऐसे में देश की सभी बहनों का ये कर्तव्य है कि एक राखी इन जवान भाइयों के नाम की भी बांधी जाए। और ऐसे में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो पहुंची हुई हैं बॉर्डर पर इन जवानों को राखी बांधने के लिए, ताकि किसी भी जवान भाई की जो कलाई है वो सूनी ना रहने पाए और एक दायित्व का एहसास उन्हें हमेशा होता रहे। हालांकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती है, लेकिन उसके बाद भी जो बहन से कामना मिलती है दीर्घायु की, जिस तरह से यहाँ पर प्रार्थना की जाती है, वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। और देखिए, मिठाई खिलाकर भी किस तरह से इस पर्व को, त्यौहार को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो तिरंगा राखियाँ भी बहनें लेकर आई हैं जवान भाइयों के लिए। और आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार को कैसे मनाया जाए, कौन सा शुभ मुहूर्त है, भद्रा है, नहीं है। ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और नित्यानंद मिश्रा हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नित्यानंद का। आचार्य डीपी शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन पहले हम जरा जान लेते हैं कि किस तरह का उत्साह लोगों के बीच में है। तो हम अपने संवाददाता का रुख करते हैं, नित्यानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, अगर बात करें आज के दिन की, तो किस तरह का उत्साह बहनों भाइयों में दिख रहा है? खासतौर से अगर बनारस की बात करें तो यहाँ कैसी रौनक है? ये रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक का त्योहार है। आज का दिन बेहद उत्साह भरा है, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मार्केट में चहल पहल थी, बहनें भाइयों के लिए राखियां खरीदने जा रही थी। तमाम प्रकार की राखियां भी हमें देखने को मिली, जिसमें इस बार ऑपरेशन सिंदूर की राखियां भी कई जगह देखने को मिली, और जिसकी डिमांड भी हर जगह थी। तो आज के दिन बहनें जब भाइयों को राखी बांधती हैं उनके लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, तो इसका ये खास मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कहा जाता है कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान के हाथ में कपड़ा बांध के की थी। उसके बाद से ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कई मान्यताएं और भी हैं। तो आज के दिन बेहद उत्साह भरा है। कई जगहों पर हमने देखा कि शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह भगवान के दर पे जाके, क्योंकि कई महिलाएं श्री कृष्ण को, बाबा विश्वनाथ को भी अपना भाई मानती हैं, तो उनके पास जाके उनको राखी चढ़ा के, मिठाई चढ़ा के उसकी शुरुआत कर दी गई। बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। देखिए, ऐसे में भाइयों को तो राखी बांधी ही जाती है, लेकिन भगवान को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े। शास्त्री जी, क्योंकि लगातार हम मुहूर्त को लेकर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भगवान को भी राखी बांधने का प्रचलन है, उनसे भी रक्षा का वरदान लेने का प्रचलन है, तो पहले उसके बारे में बताइए, फिर जानते हैं आज क्या क्या शुभ मुहूर्त है। देखिए, बहुत बहुत बधाई पूरे भारत या सनातन के मानने वाले पूरे विश्व के पटल के लोगों के लिए।
ये पावन पर्व, पूर्णिमा का पर्व, श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन का पर्व सबसे श्रेष्ठ पर्व है। देवता देवी अन्यथा हम सब समाज सनातनी लोग के लिए आज बहुत खुशी का पर्व है। आज जो है सो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? धर्मो रक्षति धर्म, धर्म के जो रक्षा करता है, परिवार का रक्षा करता है, राष्ट्र का रक्षा करता है, उसके जीवन में नित्य प्रतिदिन हित और कल्याण होता रहता है। ये भाई बहन के प्यार है, संबंध है, त्योहार है, उसके साथ साथ ये राष्ट्र का भी बहुत बड़ा त्योहार है, सनातन का बहुत बड़ा त्योहार है। आपने जो प्रश्न किया, मैं तो एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भाई बहन या परिवार ये महापर्व को, श्रावणी पर्व को, पूर्णिमा तिथि के उपलक्ष्य में, आज चंद्रमा का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है, सौभाग्य योग है, स्थिर लगन में या शुभ की चौघड़िया, अमृत लाभ की चौघड़िया में, इस कालखंड में ये पर्व को मनाएंगे, उनकी सारी मनोकामनाओं की सिद्धि भी होगी और कार्य की भी सिद्धि होगी। किसी पर्व को करने के पहले एक संकल्प होता है निरोगी काया, सब स्वस्थ रहे। जिस तरह हमारी बहनें वहां चली गई बॉर्डर पे और राष्ट्र के जवान उनको रक्षा के रूप में संकल्पित करके सूत्र को बांध रही है और एक अपने देश के लिए, अपने रक्षा के लिए एक वहां पे एक संकल्प भी दे रही और ले रही है भाई का। तो भाई का एक धर्म बनता है अपने बहन के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति सकारात्मक सोच लाने का आज त्योहार है। हम एक संकल्प लें कि अपनी बहन के साथ पूरे राष्ट्र की जो हमारी बेटियां हैं उनको हर काल खंड में हम उनको कहीं ना कहीं से उनकी सेवा भाव में रक्षा करें, उनके मंजिल तक उनको पहुंचाएं, अपने कार्य को भी आगे बढ़ाएं, बिल्कुल संकल्प से सिद्धि की तरह कार्य को करते रहें। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति भी पूरे देश को संदेश दिए हैं। आपके जो चैनल के दर्शक हैं उन सबको मैं एक साधुवाद देना चाहता हूँ कि पर्व शुरू हो चुका है, आप पर्व को मनाएं, बल्कि खाली ना मनाएं। आज बहन के देने के जो साल एक परंपरा है इस श्रावणी पर्व में है, इसलिए बहन के निमित्त कुछ भी कर सकते हैं। अलंकार, मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण, बिल्कुल अपनी श्रद्धा के अनुसार और आप अपने भाव के अनुसार कुछ भी बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। और ऐसे में हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य राकेश जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि भद्रा इस बार नहीं है, ऐसे में राहु काल ही सिर्फ देखना होगा, तो क्या वो समय रहेगा? हमारे दर्शकों को बताइए, और कब कौन सा जो मुहूर्त है वो सबसे बेहतर होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को और आपको भी जीतो जी अनंत शुभकामनाएं इस भाई बहन के पवित्र बंधन त्योहार का। और आदरणीय डीपी शास्त्री जी को भी मेरे वरिष्ठ और एक भाई के रूप में हैं, उनको भी सादर वंदन। रक्षा सूत्र बंधन जब हम जीतो जी बात करते हैं तो यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते के संकल्प का इसको त्योहार माना जाता है। हम संकल्प लेते हैं, एक भाई संकल्प लेता है, एक बहन संकल्प लेती है, तो उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा और एक दूसरे की मर्यादा की रक्षा के लिए। इसका उदाहरण मिलता है द्रौपदी और कृष्ण के साथ। तो यह जो त्योहार है तो जी अच्छा कहा आपने कि इस बार जो है भद्रा नहीं। दूसरी चीज, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बंधन के लिए कहा गया है कि उदया लग्न से लेकर के सूर्य बलि हो रहे हो, उदय हो रहे हो, सूर्योदय हो चुका हो, ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप रक्षा सूत्र बंधन कर सकते हैं। रही बात राहुकाल की, तो लगभग राहुकाल जो है वह आज जो है 10 बजकर लगभग 6 मिनट और 15 मिनट, कुछ समय आज दिल्ली से अलग अलग शहरों का अलग अलग होगा, 10 मिनट का वेरिएशन आएगा। आप उसको 90 मिनट को अवॉइड कर दीजिए। और उसको भी अवॉइड करने का कारण बस इतना है कि उस बीच यात्रा या उस निमित्त अगर निकल रहे हैं, भाई बहन के यहाँ जा रहा है या बहन भाई के यहाँ जा रही है, तो उस निमित्त उसको जो है छोड़ दें, उसको अवॉइड कर दें। क्योंकि राहुकाल का जो वर्णन मिलता है वह यात्रा या शुभ कार्य का आरंभ, यानी कि पहले से अगर तैयारी कर लिया है, ईश्वर को राशि बांध दिया है, पूजन कर लिया है, तो उस संदेश को भी मन से निकाल करके, क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी आज के दिन कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जाम में फंसेंगे, कार्यों का बंधन रहेगा,
हम जी। आप जैसे लोग स्टूडियो में और अन्य जगहों पर बैठ करके इस विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे होंगे, तो हम लोगों के लिए भी वंदना जाए। ऐसे कई लोग होंगे जो ऑफिस कार्यालय में व्यस्त होंगे, तो उनके लिए यह उदाहरण मिलेगा। शास्त्र कहता है सूर्य जी, उपस्थिति में बिल्कुल गोधूल बेला तक, संध्या बेला तक रक्षा सूत्र बंधन किया जा सकता मना है। सकते हैं। ठीक है, आचार्य राकेश जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। डीपी शास्त्री जी, आप भी। ये अपनी फैमिली से दूर रहकर हमें सुरक्षित करते हैं। तो किस तरह का लग रहा है आज आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। बाकी बच्चों को या बाकी लोगों को क्या कहना चाहोगे इस राखी के त्यौहार पर? हम बाकी बच्चों और बाकी लोगों को कहना चाहेंगे, आपको जो भी आर्मी ऑफिसर्स मिले उनको राखी बांधे, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित अपने घरों में हैं। आपका नाम? प्रिया भगत। आपका नाम? तो देखिए, ये कश्मीर से बच्चों की तस्वीरें, और यहाँ पर सीधे तौर पर आपने सुना होगा ये बच्चियाँ किस तरह से जो जवानों की रक्षा की कामना कर रही हैं, उन्हें राखी बांधने के लिए कह रही है, क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे में बहुत अच्छे भाव हैं इन लोगों के, और हमने तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से जवानों को राखी बांधी जा रही हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, तो जिस तरह से आज का ये खास दिन है, और ऐसे में आज कोई परेशानी नहीं है, ना तो भद्रा की है ना किसी और बात की है, तो ऐसे में अब यही समझेंगे हम कि शाम तक ये जो पर्व है वो ऐसी मनाया जाएगा। तो क्या माना जाए अगर समय नहीं है? कोशिश तो ये की जानी चाहिए कि संध्या काल से पहले ही, यानी सूर्यास्त से पहले ही इस पर्व को मनाया जाए, लेकिन अगर समय नहीं है तो क्या उसके बाद भी जो बहनें हैं वो राखी बांध सकती हैं? क्या शास्त्रों में वर्णित है? नहीं, श्रावणी पूर्णिमा का ही वर्णित है। ये पर्व पूर्णिमा तिथि में ही और उदया काल तिथि को लेकर मनाया जाता है जी। अन्यथा सूर्योदय से सूर्यास्त तक का, अन्यथा अगले दिवस तक का दिवस माना जाता है। माने महापर्व पूर्णिमा भी है, दिवारात्रि दोनों तिथि के लिया गया है। एक सबसे बढ़िया चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पूरे मैंने आंख भर के उन सेनाओं को देख के, बहनों को देख के, प्रिया भगत जो एक संकल्प दे रही है और ले रही है राष्ट्र के प्रति, सनातन की कितनी बड़ी जागृति, और सनातन का कैसे उदय कालखंड में जनमानस में एक शांति का संदेश गया है कि पूरा विश्व पटल इस महापर्व को, पूरे विश्व में सनातन को मानने वाले लोग, मैं देशों में देख रहा हूँ, विदेशों में देख रहा हूँ, यहाँ से यूके कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, अन्यथा अमेरिका, जितनी कंट्री में भारत के लोग हैं, सब महापर्व को पूर्णिमा तिथि काल में मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए। किसी कारणवश अगर सूर्यास्त तक आप रक्षाबंधन नहीं कर पाई हैं, तो उसको एक मानसिक संकल्प लेके आप रात्रि तक भी कीजिए, बल्कि अगले दिवस से नहीं होता है, क्योंकि इसका अगले दिन भद्रा का यहाँ विचार तो नहीं किया जा रहा है, भद्रा है नहीं, बल्कि जो भादो महीना लगता है उसमें एक पर्व नहीं मनाया जाता है जी। जैसे भादो तिथि की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, वो आज नहीं उस चीज को माना जाएगा, क्योंकि उदय काल की तिथि है पूर्णिमा, इसीलिए संपूर्ण दिवस मनाने का विधान है और मनाएं। खासकर जो चंद्रमा का नक्षत्र है, समथिंग 2:43 तक है श्रवण नक्षत्र जी। अलग अलग स्थिति के माने देश में कहीं असम है, कहीं या पश्चिम उत्तर कोई भी है, थोड़ा आगे पीछे होगा, बल्कि चंद्रमा के नक्षत्र में अगर मनाएं तो और श्रेष्ठ है, अन्यथा पूर्णिमा तिथि में सूर्यास्त के पहले मनाएं तो और श्रेष्ठ है, क्योंकि शाम को आपको अमृत की और लाभ की चौघड़िया मिलेगा। वो चौघड़िया बड़ा श्रेष्ठ किया गया है, अमर तत्व की प्राप्ति कराता है, ज्ञान धन यशकृति की प्राप्ति कराता है, और ये नक्षत्र का मतलब होता है जिसमें शून्य की शक्ति हो, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा एक मन के कारक है, शांति के संदेश देते हैं, बुद्धि के लिए चंद्रबुद्ध को सबसे ज्यादा विचार किया गया है। तो आज चंद्रमा का नक्षत्र है और पूर्णा तिथि है, अभिजीत मुहूर्त को भी विचार किया गया है। अब 12 बजे के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद 48 मिनट काल श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाएगा। अगर किसी स्थिति में वह आपका अच्छा योग बन जाए तो जहाँ इस पर्व को आप मनाएं, अपने भाई हो, धर्म का भाई हो, सनातन में भाई का स्थान श्रेष्ठ दिया गया है जी। भाई बहन के सदैव रक्षा करता है, मंगल करता है, और एक पूरा जीवन भाई भाभी संकल्प लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को लेकर के और भात भरने की परंपरा जो है पूरा की है, क्योंकि नरसिंह की भात हमारे सनातन में श्रेष्ठ माना गया है।
और नरसी की एक बेटी है और उस बेटी ने भगवान कृष्ण को भाई माना है और नरसी भी कृष्ण को पुत्र माने हैं। तो भगवान द्वारिका से चल करके अंजार शहर में आकर के गुजरात में एक परंपरा पूरा किए भाई बहन का, और भगवान भात भी भरे, इसीलिए भाई बहन का त्योहार है और बड़ा श्रेष्ठ त्योहार है। बिल्कुल। तो जब भगवान भात भर सकते हैं जी। अपने धर्म के बहन के घर में आके, तो हम जब संकल्प लेंगे इस सनातन के लिए, देश के लिए, तो परम पिता परमात्मा की कृपा से ये महापर्व बहुत सुयोग श्रेष्ठ, बिल्कुल, ये महापर्व बहुत श्रेष्ठ बनेगा और आज सभी बहनें ऐसा कर भी रही हैं। भाई बहन दोनों मिलकर कहीं ना कहीं इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। आचार्य राकेश जी, और कई बार सवाल ये भी होता है कि जिन भाइयों की सगी बहनें नहीं होती या किसी का सगा भाई नहीं होता, तो क्या धर्म भाई बनाए जा सकते हैं? जो आपके कजन्स हैं उन्हें जब राखी बांधते हैं, तो इस तरह से अगर हम समझे कि अगर किसी के सगे भाई बहन नहीं होते हैं तो उन्हें इस दिशा में क्या करना चाहिए और फिर इस रिश्ते को आगे कैसे निभाया जाए? जीतू जी, बहुत उत्तम प्रश्न है। और जो चित्र आप दिखा रही हैं सैनिकों को राखी बांधने का, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं। देवासुर संग्राम के समय पर इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा। राखी का मतलब, रक्षा बंधन का मतलब रक्षा के लिए किया गया बंधन है, और यह सूर्य की उपस्थिति में सूर्य के तेज को साक्षी मानकर किया जाता है कि जैसे आप जो है नित्य इस सृष्टि को ऊर्जा दे रहे हैं और आप मौजूद हैं, जीव का प्रमाण है, वैसे ही जिसको मैं रक्षा बांध रही हूं या बांध रहा हूं वह जो है सुरक्षित रहे, उसकी आप रक्षा करिए। तो ऐसी अवस्था में अगर सगा भाई नहीं है तो धर्म भाई बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर हमारा सनातन जो है जीतू जी कितना पवित्र है, यह सोचिए कि रक्षा सूत्र बंधन हमारे जीवन में किसी से भी हम जो हमारी रक्षा के लिए संकल्पित हो रहा हो, इसमें भाई का भी प्रश्न नहीं उठता है। जो हमारी रक्षा के लिए संकल्पित हो रहा हो, जो हमारी रक्षा का संकल्प ले रहा हो, हमारे आन बान शान का संकल्प ले रहा हो, जैसे कि हमारे सैनिक, हमारे राष्ट्र के सेवा में लगे हुए लोग जो हैं, हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी लोग हैं, उनके साथ भी हम राजा के साथ भी जो है, पहले जो सनातन में जो राजा परंपरा थी, राज परंपरा थी, वहां राजा को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता था। तो आप धर्म भाई बना सकते हैं, आप किसी को ऐसे को भी रक्षा सूत्र बंधन कर सकती हैं जो आपकी रक्षा के लिए संकल्पित हो, यानी आपके लिए वह संकल्पित भाव से हर परिस्थिति स्थिति में आपकी रक्षा के लिए तैयार हो, मौजूद हो, खड़ा रहे आपके साथ, उसको भी आप रक्षा सूत्र बंधन कर सकती है। इसमें कोई भेद और बंधन नहीं है कि आप किसको राखी बांधे किसको नहीं। इसको भाई बहन के पवित्र बंधन के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन इसको रक्षा संकल्पित रूप से भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और आचार्य राकेश जी, अगर हम बात करें उपहार की, तो सबसे बेहतर उपहार बहन को क्या दिया जा सकता है, वो भी बताइए। देखिए, जैसा कि आदरणीय डीपी शास्त्री ने कहा, यह श्रावणी पूर्णिमा है, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र है। इस समय जो दान देने का विधान था, ज्योतिष शास्त्र उसकी प्रामाणिकता देता है कि जो दान देने का, बहन को दान देने का विधान है, वह चंद्रमा और शुक्र को बलि करने के लिए। यानी कि आप अगर गुरु की पीड़ा से परेशान हैं, आप अगर शुक्र की पीड़ा से परेशान हैं, आप अगर चंद्रमा की पीड़ा से परेशान, यानी वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, भाग्योदय नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, अवरोध आ रहे हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप किसी प्रकार से परेशान हैं, तो आप बहन को अपने दान जरूर दीजिए। क्या क्या दान कर सकते हैं आप? सबसे पहले स्थान आता है वस्त्र का, वस्त्र दान करिए। हमारे यहाँ अब तो चलन खत्म हो चुका है और माँ भगवती सभी बहनों को इतना संपन्न करें कि उनको जरूरत ना हो, लेकिन कच्चे अन्न का, यानी कि अपनी बहन को आने वाले समय में जो स्थिति हमारी हो, जिसके लायक हम हो, उतना अन्न दान करने का भी विधान था। साथ ही साथ आप जो है विशेष रूप से अगर श्रावणी पूर्णिमा के दिन चांदी की कोई वस्तु अपनी बहन को दान करते हैं, चांदी से बनी हुई कोई चीज आप दान करते हैं बहन को, तो आपका चंद्रमा शुक्र दोनों बली होगा और आपके जीवन में सुख वैभव जो है सौभाग्य की वर्षा होगी। जी बिल्कुल। और आचार्य राकेश जी, ये तो बात हो गई कि भाई बहन को क्या दे, लेकिन बहनों का भी फर्ज बनता है कि वो भी जब भाई के पास पहुंचे तो कुछ लेकर जाए। हालांकि सभी बहनें कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए वो कुछ भी खाद्य सामग्री, मिठाई और दूसरी चीज़ें लेकर जाती हैं, लेकिन सबसे उत्तम और श्रेष्ठ क्या माना जाता है?
देखिए जीतू जी, सर्वप्रथम तो इसको राखी से भी जोड़ लीजिए। गिफ्ट जो है वह तो बाद में देखा जाएगा। अगर बहन राखी बांधने जा रही है, आजकल तो तरह तरह की राखियां आ गई हैं, लेकिन जो विशेष रूप से पहले के विधान में रक्षा सूत्र बंधन का अलग महत्व था। तो अगर बहन जा रही है, सबसे पहले तोहफा तो बाद में, लेकिन अगर भाई किसी तरीके से परेशान है, स्वास्थ्य पीड़ा से परेशान है, तो 5 अन्न जो पंचधान्य कहा जाता है, पचंजा कहा जाता है, उसको लाल पोटली बना के लाल कपड़े में सुरक्षित करके अपने भाई के कलाई पर बांधे तो उससे शुभता मिलेगी। और अगर भाई के घर में जो है स्थिरता नहीं है लक्ष्मी की और ग्रह कलेश है, तो चांदी के जो विशेष रूप से अगर छोटे से हाथी जो है वह दान किए जाए बहन के द्वारा भाई को, तो भाई की स्थिति और मजबूत होगी, आर्थिक रूप से स्थिरता आएगी, पूर्णता आएगी। इसके साथ ही पहले विशेष करके अगर भाई बड़ा है, अपनी उम्र से बड़ा है, तो उसको नववस्त्र दान जरूर करें, नया वस्त्र दें और प्रयास करें, भाई से निवेदन करें कि वही वस्त्र धारण करके वह आपसे रक्षा सूत्र बंधन कराए, तो आपके लिए अच्छा है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। बहुत अच्छे उपाय आपने बताए। एक नित्यानंद, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आज बनारस में बाबा के दर्शन करने के लिए क्या ज्यादा भीड़ लग रही है, क्योंकि इस त्योहार को और विशेष मनाया जा रहा है, विशेष तरीके से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, सुबह मंगला आरती के बाद से बाबा के धाम में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या ज्यादा पहुंची है, क्योंकि जो परंपरा के तहत हर साल हर वर्ष बाबा विश्वनाथ को राखी बांधती है अपना भाई समझते, क्योंकि भाई का एक कर्तव्य है बहनों की रक्षा करना। तो बाबा विश्वनाथ भी सबकी रक्षा करते हैं, तो बाबा विश्वनाथ के धाम में तांता लगा है भक्तों का। जो महिला है वो ज्यादातर पहुंच रही हैं और बाबा को राखी बांध रही हैं, राखी भेंट कर रही हैं। इसके बाद लोग अपने घर को जा रहे हैं और अपने परिवार में अपने भाइयों को राखी बांध रहे। तो यहाँ पे सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा है। साथ ही साथ जो इस्कॉन टेम्पल है जो कि श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री कृष्ण भगवान को भी महिलाएं अपना भाई मानती हैं, उनको भी लोग राखी बांध के फिर अपने घर लौटे। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के धाम में भी इतनी भीड़ लगी हुई है और एक बड़ा दर्जा जो होता है रक्षा का वो लोग भगवान को भी देते हैं। भाई तो हमारी रक्षा करते ही हैं, लेकिन जो विधाता है, परमात्मा है, उनको भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिससे कि वो भी हमेशा सदैव हमारी रक्षा करते रहें।